भारत के राजस्थान की अरावली पहाड़ियों भानगढ़ का प्राचीन किला स्थित है। अपने वास्तुशिल्प वैभव के लिए प्रसिद्ध, यह एक भयावह रहस्य छुपाता है। भानगढ़ की कहानी युगों युगों से प्रेम, विश्वासघात और एक अटूट अभिशाप की कहानी कहती है। भानगढ़ की कहानी एक समय एक समृद्ध शहर था। भानगढ़ पर दयालु राजा माधो सिंह का शासन था। उनके शासनकाल में राज्य फला फूला और दूर दूर से विद्वानों, कलाकारों और व्यापारियों को आकर्षित किया। इस समृद्धि के बीच सिंघिया के रूप में एक काली छाया मंडरा रही थी, जो बीजों शक्तियों वाला एक जादूगर था। सिंघिया को राजा की बेटी रत्नावती से प्यार हो गया, जिसकी सुंदरता पौराणिक थी। लेकिन राजकुमारी ने सिंघिया की काली कलाओं को जानते हुए उसकी प्रगति को अस्वीकार कर दिया। जुनून से ग्रस्त सिंघिया ने रत्नावती को मंत्रमुग्ध करने के लिए एक औषधि बनाई। हालांकि चतुर राजकुमारी ने उसकी चाल को समझ लिया और उसकी योजनाओं को विफल कर दिया, जिससे औषधि फैल गई और उसके खिलाफ हो गई। जैसे ही सिंघिया मर रहा था, उसने भानगढ़ को श्राप दिया और घोषणा की कि किसी भी आत्मा को इसकी दीवारों के भीतर शांति नहीं मिलेगी और शहर ढह जाएगा। खंडहर में उनका श्राप जड़ पकड़ गया और एक बार जीवंत शहर निराशा में पड़ गया। आधुनिक मुठभेड़ 2019 में दिल्ली के दोस्तों के एक समूह ने भानगढ़ के प्रेतवाधित किले का पता लगाने का फैसला किया। चेतावनियों और संकेत को नजरअंदाज करते हुए जो सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित करते हैं, वे जिज्ञासा और रोमांच की भावना से प्रेरित होकर शाम को पहुंचे। डूबते सूरज की भयानक चमक में नहाया हुआ किला कालातीत और भयावह रूप से सुंदर लग रहा था। जैसे ही खंडहरों में अंधेरा छा गया, एक दमनकारी सन्नाटा छा गया, जो कभी कभार पत्तों की सरसराहट से ही टूटता था। टॉर्च की रोशनी और साहस की भावना से लैस समूह ने भानगढ़ के दिल में गहराई से प्रवेश किया। उनमें अंजलि भी थी, जो एक उभरती हुई फोटोग्राफर थी, जिसने एक प्राचीन, आधे ढहे हुए मंदिर की ओर एक अकथनीय खिंचाव महसूस किया। अपनी सहेलियों के विरोध को नजरअंदाज करते हुए वह अंदर चली गई। हवा ठंडी हो गई और एक अजीब सी बेचैनी उसके ऊपर हावी हो गई। जैसे ही अंजलि ने अपना कैमरा सेट किया, उसने लेंस के माध्यम से कुछ असामान्य देखा। परछाइयां जो वहां नहीं होनी चाहिए, अपने स्वयं के जीवन के साथ घूम रही थीं। अचानक उसकी टॉर्च टिमटिमाकर बुझ गई। वह घबरा गई जब उसने फुसफुसाहट सुनी, धीमी और अस्पष्ट, तेज और अधिक आग्रहपूर्ण। अपना रास्ता खोजने की कोशिश करते हुए अंजलि एक पत्थर की मूर्ति पर ठोकर खाई। फुसफुसाहट शोर में बदल गई और उसे अपनी बाह पर एक ठंडा, चिपचिपा हाथ का ब्रश महसूस हुआ। भयभीत होकर वह बाहर भागी, लेकिन किला मुड़ता और मुड़ता हुआ प्रतीत हुआ, जिससे वह बाहर निकलने की बजाय और गहराई में चली गई। इस बीच अंजलि को ढूंढने में असमर्थ उसके दोस्तों को लगा कि माहौल तेजी से प्रतिकूल हो गया है। उनमें से एक, राहुल, ने कसम खाई कि उसने आकृतियों को छाया से देखते हुए देखा है। समूह, जो अब पूरी तरह से भयभीत हो चुका था, ने वहां से निकलने और मदद लेने का फैसला किया। किले के बाहर उन्होंने स्थानीय अधिकारियों से संपर्क किया, जिन्होंने एक खोजी दल लगाया। घंटों बाद उन्होंने अंजलि को मंदिर के प्रवेश द्वार के पास कापती और बेसुध हालत में पाया। उसने अपना कैमरा पकड़ लिया, लेकिन जब उन्होंने तस्वीरों की जांच की, तो उन्हें केवल अंधेरा और रत्नावती की मूर्ति की एक छवि मिली, जिसकी पृष्ठभूमि में भूतिया आकृतियां मुश्किल से दिखाई दे रही थीं। अंजलि उस रात से कभी भी पूरी तरह से उबर नहीं पाई। उसने फुसफुसाहटों और परछाइयों के बारे में बात करते हुए दावा किया कि वे अभी भी उसे परेशान करती हैं। दोस्त भी कभी एक जैसे नहीं रहे। प्रत्येक को भानगढ़ की अभिशप्त दीवारों के भीतर जो कुछ भी देखा और महसूस हुआ उसकी याद सताती है। भानगढ़ सुंदरता और आतंक का एक स्थान बना हुआ है, एक बहुत पुराने समय का अवशेष है, जहां रहने और जीने के बीच की सीमा है। मृत नाजुक है। इसके इतिहास और अज्ञात के रोमांच से आकर्षित होकर पर्यटक अभी भी इसके खंडहरों की ओर आते हैं। लेकिन जैसा कि किंवदंती चेतावनी देती है, जो लोग भानगढ़ की छाया में जाने का जोखिम उठाते हैं, वे अपने जोखिम पर ऐसा करते हैं, क्योंकि सिंघिया का अभिशाप अभी भी बना हुआ है, जो ठुकराए गए प्यार और उसके भीतर छिपे अंधेरे की याद दिलाता है।